सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट ने ईसीजीसी लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम के सहयोग से महिलाओं में तेजी से फैलती सर्वाइकल कैंसर की समस्या के लिए दूसरा जागरूकता कैंप का आयोजन गांव टिगरी ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर स्तन कैंसर के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है। भारत में हर साल 74,000 महिलाओं की इस कैंसर से मृत्यु हो जाती है। सवेरा फाउंडेशन द्वारा सर्वाइकल कैंसर जागरूकता अभियान के तहत अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से पिछले 15 दिनों से घर घर जाकर महिलाओं को जागरूक करने के साथ उनको टेस्ट करवाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कैंप में 100 से अधिक महिलाओं का HPV DNA टेस्ट के साथ साथ विटामिन डी, आयरन डेफिशिएंसी, थायराइड, फोलिक एसिड, विटामिन B12 इत्यादि के टेस्ट भी किए गए। इस अवसर पर ईसीजीसी लिमिटेड के उप महाप्रबंधक और क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तरी क्षेत्र ने ईसीजीसी द्वारा की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया और सवेरा फाउंडेशन के साथ मिलकर लोगों के जागरूकता के लिए और अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने पर बल दिया। धन्यवाद। मैं अमित कुमार हूँ, ईसीजीसी में कार्यरत। दिल्ली में मेरा कार्यालय है। मैं वहाँ पे डिप्टी जनरल मैनेजर के हैसियत से काम कर रहा हूँ और जो रीजनल मैनेजर पूरे नॉर्थ रीजन के लिए जो ईसीजीसी का बिजनेस प्रोफाइल है उसको मैं मॉनिटर करता हूँ। जी सर, आज सवेरा द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया है नोएडा ग्रेटर नोएडा हैबतपुर में। आप आए हैं सर, आपने क्या निरीक्षण किया, क्या देखा, इसमें आगे के लिए क्या योजना है? हाँ, मैं पहले 2 शब्द ईसीजीसी के बारे में बताता हूँ। ईसीजीसी के फॉर्मेशन के करीब 70 साल हो गए हैं और इन 70 साल में एक हमने युग को देखा है। धीरे धीरे जो हमारा बिजनेस का पर्पस था, जिस पर्पस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईसीजीसी को बनाया था, उसमें हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट के गाइडेंस और जो हमारे अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनके सहयोग से ईसीजीसी आज एक ऐसे मुकाम पे पहुंच चुकी है जहां पे गवर्नमेंट के जो और प्रयास होते हैं, जैसे कि CSR का एक प्रयास है, उसमें भी हम अब आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे हैं और हमारे जो CSR का हमारा जो प्रयास है वो अब विजिबल है, वो लोगों को दिखाई दे रहा है। ये सवेरा फाउंडेशन ने जो कैंप लगाया है और लगातार ये कैंसर के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि महिलाओं में जो कैंसर के लिए जागरूकता हो, उसका अभियान चला रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सवेरा फाउंडेशन का एक बहुत ही नेक प्रयास है। इसमें आप इनके प्रोसेस को अगर एनालाइज करेंगे तो ये दे आर जस्ट ट्राइंग टू रीच द लास्ट पर्सन इन द क्राउड। गांव में जाके जहाँ पे महिलाओं का घर से बाहर निकलना उतना नहीं होता है, वहाँ पे महिलाओं को एजुकेट करके, उनको मोटिवेट करके एक सेंटर पे लाते हैं और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों के लिए उनको एजुकेट करते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर हेल्थ। एक जो सिकल सेल की बात हो रही है यहाँ पे और दूसरा सर्वाइकल कैंसर की बात हो रही है, ये इट इज़ कॉजिंग अ कंसर्न टू ऑल स्टेक होल्डर्स, बी द गवर्नमेंट और द नॉन गवर्नमेंट और द फाउंडेशंस लाइक सवेरा फाउंडेशन। सब लोगों के लिए ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो इनके प्रयास बहुत ही बेसिक हैं, बहुत ही मेहनत करके ये महिलाओं को एक सेंटर पे लाते हैं और वहाँ एक ऐसे कॉज जो अभी पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है, सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि इट इज़ स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। उसमें इसको कैसे अरेस्ट किया जाए, इसका रूट कॉज एनालिसिस करते हैं और न सिर्फ एनालिसिस करके, केसेस को आइडेंटिफाई करके एक सही जगह पे इस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए इन्होंने अपना प्रोग्राम बना रखा है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद। दूसरा एक चीज़ का सवाल है, ईसीजीसी का क्या योगदान है इस कैंप में? ईसीजीसी इस तरीके से ईसीजीसी जुड़ा रहे। धन्यवाद। मैंने आपको बताया ईसीजीसी अपने स्टेक होल्डर्स और बाकी गवर्नमेंट के गाइडेंस के सहयोग से एक ऐसे मुकाम पे आ गई है जहाँ पे इसके CSR एक्टिविटी को देखा जाने लगा है, समझा जाने लगा है। उसी क्रम में हमारा सवेरा फाउंडेशन के साथ एक ये इनिशिएटिव है जहाँ पे हम CSR इनिशिएटिव में हम सवेरा फाउंडेशन के प्रोजेक्ट को देख के वहाँ पे कुछ फंडिंग करते हैं, उनके कॉज, नेशनल कॉज को देखते हुए वहाँ पे हम कुछ फंडिंग करते हैं और उसी फंडिंग के बेसिस पे ये काम जो है आज सवेरा फाउंडेशन के थ्रू सार्थक हो रहा है। चंचल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गाजियाबाद से हूँ। आज यहाँ जो कैंप आपका आयोजित हुआ है,
कैंप में आप आए हैं, किस तरह का ट्रीटमेंट, किस चीज़ का ट्रीटमेंट यहाँ हो रहा है और आप क्या है कराने के लिए आए हुए हैं? ये सर्वाइकल कैंसर का कैंप लगा है और उसी का ट्रीटमेंट हो रहा है। कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह सब हैं यहाँ पे। जैसे कैंप लगा है, इससे पहले भी है इस तरह का कोई कैंप? नहीं, कोई कैंप नहीं लगा। ये पहला कैंप आपका है? यस तो आप मानते हैं कि इस तरह के कैंप यहाँ गाँव में या आसपास होने चाहिए? जी, और लगने चाहिए। जी, मेरा नाम अंजू रानी है। मैं तिगड़ी से डिस्पेंसरी से हूँ और मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, यहाँ पे वर्किंग करती हूँ। और आज हमने अपने क्षेत्र में यहाँ पे कैंप लगाया है। एम्स की टीम आई हुई है जिसके थ्रू यहाँ पे काफ़ी सारे टेस्ट हो रहे हैं। आजकल नई नई बीमारी हो रही है, सर्वाइकल का टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे सारे टेस्ट फ्री में हो रहे हैं और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और पहली बार हमारे यहाँ पे इस तरीके का कैंप लगा है और काफ़ी सारी फैसिलिटी है यहाँ पे जिसके थ्रू मतलब टेस्ट हो रहे हैं काफ़ी सारे। और ब्लड टेस्ट हो रहा है, अब उससे ही पता चलेगा कि उनको क्या क्या बीमारियां हैं। जैसे बीमारी यहाँ का टेस्ट हो रहा है, जैसे उनको भी बीमारियां आती हैं निकल के, जी। तो उसका फिर ट्रीटमेंट के लिए आपने पूछा कि कैसे होगा, उसका पेमेंट लगेगा या वो निःशुल्क होगा? हाँ जी, निःशुल्क है यहाँ पे। इन्होंने बताया यहाँ पे सब कुछ निःशुल्क है। ये तो आपका चेकअप हो गया। जी, जी। जैसे कोई बीमारी के लक्षण आ जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट फिर हमें कहाँ कराना पड़ेगा? ये इसके लिए एम्स हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। एम्स में ही सारी फैसिलिटी मिलेंगी जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, सारी निःशुल्क सेवा दी जाएंगी। सवेरा फाउंडेशन ने कैंप लगाया है, तो आप ये क्या कहेंगे? जी, सवेरा फाउंडेशन का जो कैंप है ये सर्वाइकल कैंसर के लिए है, जो अधिकतर महिलाओं को पाया जाता है, अधिकतर महिलाओं के अंदर होता है। वाइट पानी की वगैरह से वजह से ये होता रहता है, जिसकी जांचें यहाँ पे फ्री अभी की जा रही है। अगर मान लीजिए उनके अंदर ऐसी कोई बीमारियाँ आ जाती है तो उसको जो है यहाँ से एम्स भेजा जाएगा और वहाँ पे वो ट्रीटमेंट फ्री दे रहे हैं। नहीं, सवेरा फाउंडेशन को आप धन्यवाद देती हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से तो बहुत बहुत धन्यवाद है और हमेशा चाहेंगे कि सवेरा फाउंडेशन हमारे यहाँ पे हमेशा कैंप लगाए। जी बहन जी, जैसे यहाँ पर कैंप लगा है, उसका गांव में जो मैं देख रहा हूँ तिगड़ी गाँव है, जी जी। इसका प्रचार प्रसार संस्था कैसे करती है, कैसे लोगों को जागरूक करती है कि उस दिन हम कैंप लगाएंगे, कैसे उसका प्रचार प्रसार होता है? नहीं, जैसे हमने उनसे बता दिया है कि महिलाओं के अंदर बहुत सारी बीमारियां, जैसे होता है कि औरतें अपनी बीमारियां हमेशा छुपा लेती हैं, दूसरों से बताती नहीं हैं, पुरुषों और बच्चों के में ही बिजी रह जाती हैं। तो इसलिए हम उन्हें ले आए हैं कि आइए आप अपना टेस्ट कराइए। हो सकता है अगर आपके ऐसे कोई लक्षण निकले जिससे हम आपकी दवाई करा सके, फ्री में हो सके, आपको कोई बीमारी ना हो आगे चल के। नाम बताइए। जी, मेरा नाम अर्चना है, मैं तिगड़ी गाँव से ही हूँ।